हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, यानी कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने नया नोटिस इशू किया है नए रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, और ये है जो डिस्ट्रिक्ट है धर्मपुरी, वहाँ पे रिक्रूटमेंट है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के अंडर में आता है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट स्टार्टिंग डेट है वो है 28 अप्रैल। Online application start 28th of April and the last date for submission of online applications is 27th of May। ठीक है, 27 मई ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस चीज़ के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 ऑफ मई, 29 मई इसकी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 27 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इस नोटिस में लिख रखा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। और ठीक है, क्लास 3 के अंडर की ये पोस्ट है और मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें लिख रखा कि ऑल रिक्रूटमेंट्स बाय द जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल हाई कोर्ट मद्रास आर मेड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर cautioned against torts and against who may include in cheating by making false promises of securing appointment through unfair means. The Judicial Department in the Dharmapuri district and the Judicial Recruitment Cell High Court Madras will not be responsible or liable in any for any loss that might be occasioned to any applicant। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे रखी जो काम की नहीं है इतना, और जो मेन डिटेल्स हैं वो यहाँ से है कि एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू जो ऑनलाइन पोर्टल है www.mhc.tn.gov.in, यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहीं से ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। ये वो लिंक है जो आपको गूगल में डालना है और यहीं से आपको फॉर्म सबमिट करना है www.mhc.tn.gov.in। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु, ये इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिख रखा कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक यूज़ ओनली डेस्कटॉप और लैपटॉप टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि मोबाइल से अप्लाई नहीं करना है, आपको कंप्यूटर लैपटॉप से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये बेसिक्स डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर। और इसमें दिखा रखा कि इन द एप्लीकेशंस ऑफ अदर स्टेट और यूटी कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हु हैव अप्लाइड by citing their communal status in their respective state or UT and without paying prescribed fees and who are as barred will be summarily rejected and no correspondence in this regard will be entertained। यानी कि इसमें ये कह रखा है कि अदर स्टेट वगैरह जो भी आप अप्लाई करते हो, आप अपनी सारी डिटेल्स आपको अच्छे से फिलअप करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, जो फीस है वही आपको पे करनी है, और जो एज लिमिट है उसी एज लिमिट क्राइटेरिया के अंडर में आपको फिलअप करना है। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी के हिसाब से है वो सिर्फ स्टेट वाले कैंडिडेट्स को हो जो तमिलनाडु के हैं उनके लिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई फर्दर जो भी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो उसके लिए कैंडिडेट स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये बेसिक से डिटेल इसमें दिखा रखी है। अब यहाँ से स्टार्ट है मेन, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पे स्केल, नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 9। और पे लेवल 1 में है, ये इनकी सैलरी दिखा रखी है 15,700 to 58,100 के पे स्केल में ये सैलरी है इसकी। ठीक है, ये है ऑफिस असिस्टेंट मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। और इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के लिए। तो कैंडिडेट्स की एज लिमिट है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 1 जुलाई 2006 से लेकर 18 साल से और 1 जुलाई 2024 तक। ठीक है, यानी कि जो 1 जुलाई 2006 की लास्ट डेट है उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज मिनिमम 18 साल दे रखी है, कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने दिखा रखी है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और इनके लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। MBC डिनोट DCV और जो अदर कैटेगरी उनके लिए 34 है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी या जो जनरल कैटेगरी है उसमें 32 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। यानी कि जो कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो इन तीन के बीच में होनी चाहिए। ये है मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया।
शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है 1 जुलाई 1987। मोस्ट बैकवर्ड क्लास डिनोटिफाइड कम्युनिटीज बैकवर्ड क्लासेस अदर देन बैकवर्ड क्लास मुस्लिम एंड बैकवर्ड क्लास मुस्लिम 1 जुलाई 1990। और जो जनरल कैटेगरी जो बच गई उनका 1 जुलाई 1992 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें मंथली, ये एज रिलैक्सेशन का हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो 8th क्लास है। सिंपल 8th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और स्पेशल क्वालिफिकेशन पर कैंडिडेट्स को साइकिल चलानी आनी चाहिए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आर इन द पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये एक प्रेफरेंस है, अगर मान लो कि 2 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड सेम होता लास्ट में, तो उनमें जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखा रखी हैं, और जैसे बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, मोर बैकवर्ड क्लास डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़, इनको 500 रुपीज़ फॉर ईच पोस्ट। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई फ़ीस नहीं देनी है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये दिखा रखे हैं कि जो मैक्सिमम फ़ीस जो पे करनी है वो 500 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। बात है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट विल बी डेडिकेटेड टू द कोर्ट टू डू ऑफिस वर्क or the residence of the judicial officer to attend all domestic duties like cooking, cleaning utensils, washing clothes, etc. They should swipe and clean chambers, court hall, office rooms, etc. ठीक है, ये बेसिक्स इनके ड्यूटी ऑफ नेचर दिखा रखा, क्या क्या आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद दिखा रखा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपका कॉमन रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस 100 मार्क्स, स्किल टेस्ट 70 मार्क्स, वाइवा 30 मार्क्स। ये 3 प्रोसीजर इसमें लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसका शेड्यूल दिखा रखा है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, मिनिमम 20 मार्क्स आपको लेने हैं। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा पार्ट ए के लिए। ठीक है, जो 100 मार्क्स का पेपर हो पार्ट ए पार्ट बी 2 करके होगा। पार्ट ए है वो जनरल तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन, मिनिमम 20 मार्क्स आपको लेने हैं। पार्ट बी में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स में से मिनिमम 40 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। पार्ट ए है, उसमें जो आपसे पूछा जाएगा 8th क्लास तक का, वो है जनरल इंग्लिश 8th क्लास तक की, और ये फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होगा। पार्ट बी में करंट अफेयर वगैरह, बेसिक्स और मैथमेटिक्स, सारी डिटेल्स इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, द क्वेश्चन इन पार्ट ए इन तमिल लैंग्वेज। पार्ट ए में जो क्वेश्चन हो तमिल लैंग्वेज में होंगे। पार्ट बी इसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने जरूरी है। उसके बाद 70 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 28 मार्क्स आपको उसमें लेने हैं। स्किल टेस्ट आपके अलग अलग बेसिस पे लिए जाएंगे। उसका 30 मार्क्स का आपका वाइवा यानी कि इंटरव्यू है वो होगा। मिनिमम 12 मार्क्स आपको भी उसमें से अटेंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स प्रोसेस इसमें दिखा रखी है, और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड नोटिस है जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो 27 मई से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।